साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही खास विषय पर आया हूं। आज आप सभी को जैसा कि मालूम है, हमारे देश की लोकसभा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे एसआईआर पर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के पूरे देश में लगातार बवाल हो रहा था। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे थे। बहुत सारे देश के ऐसे लोग बीएलओ जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, जिनका काम बच्चों को शिक्षा देने का है। जहां एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं लगातार, उसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो उन टीचरों को एक नया काम दे दिया गया एसआईआर के नाम पर, और उनको उनको एक ऐसा काम फॉलो अप करने का काम, लगातार लोगों के दरवाजे खटखटाने का काम, जिसके लिए मुझे लगता है कि वो एक रिलायबल व्यक्ति नहीं है। दूसरा, इसमें एक मुख्य मुद्दा जो आज होना चाहिए संसद के अंदर, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, शायद आप भी इस मुद्दे का समर्थन करेंगे। साथियों, हमारे देश में आपके और हमारे वोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ना तो भारतीय जनता पार्टी की है, ना कांग्रेस की है, ना किसी और पार्टी की है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी तरह जिम्मेदारी है। अगर हमारी कोई वोट चोरी होती है, हमारी वोट मिसयूज होती है, हमारी वोटें डलने के बाद अगर 5 बजे वोट डलने का टाइम है क्लोज होने का, उसके बाद में 5%, 7% या 10% वोटों की काउंटिंग में घपला निकल के सामने आता है, या कोई डमी वोटर जिसकी 50-50, 100-100 वोट बनी हुई है एक ही फोटो के नाम से, या एक घर के अंदर 2000, 3000, 100, 200, 500 लोग रह रहे हैं, ये सभी मुद्दे, इन सभी मुद्दों को आश्वस्त करना, ठीक करना, इन सभी मुद्दों पर काम करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन का और कोई काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन से हम जो है वो खेत नहीं जुतवाते। इलेक्शन कमीशन से हम अपने ऑफिस में बैठ के क्लर्क का काम नहीं करवाते। इलेक्शन कमीशन से हम पुलिस का काम नहीं करवाते। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? जो मैंने आपको बताया वो काम है इलेक्शन कमीशन का। तो आज लोकसभा के अंदर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात, कल देश की लोकसभा में चर्चा हुई वंदे मातरम को लेकर। वंदे मातरम को लेकर के कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं ये सरकार ने नहीं बताया। आजादी की लड़ाई के समय में वंदे मातरम का उपयोग किया जाता था, नारे स्लोगन को यूज किया जाता था। उस वंदे मातरम के जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको प्रयोग किया जाता था लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, जुनून भरने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, उस लड़ाई से लड़ने के लिए, आम जन की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन उस वक्त आप लोग कहां थे? जो आज इस पर चर्चा कर रहे हैं उनके पूर्वज तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। जहां एक तरफ वंदे मातरम गीत की छांव लेकर, ओट लेकर पूरा देश इकट्ठा हो रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ जो लोग आज चर्चा चाहते हैं, वंदे मातरम पर चर्चा चाह रहे हैं, वो लोग कहां थे? वो लोग तो वंदे मातरम का वह भी नहीं जानते थे। वो तो वंदे मातरम की उस मुहिम का विरोध करते थे जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो उस समय के अंदर इन लोगों ने ये भी कहा कि आपको आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई जा रही थी उस वक्त में। आज उसी जिन्ना को गालियां दे रहे हैं। तो ये जो इतिहास बताने की बात कर रहे हैं, इतिहास बता नहीं रहे हैं, इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके अलावा जो आज का मुख्य मुद्दा, जो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, हजारों हजारों की तादाद में जो बैग है एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं। कल भी 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। लगातार 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। एक ऐसा कॉरपोरेट जिसकी मोनोपोली हो गई एयरलाइंस के अंदर, एविएशन सेक्टर के अंदर, सरकार को घुटनों पर ला दिया। सरकार के घुटने छिल चुके हैं साहब। सरकार कुछ नहीं कर पा रही। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है सरकार, बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई, क्या करेंगे आप? अपने देश के नागरिक, हमारे देश की बहन बेटियां, एक पिता की वीडियो आई जो मैंने देखी, जो अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा था। वो बेचारा कलप रहा था, परेशान हो रहा था। बुजुर्ग लोग बैठे थे जिनको दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, किसी का एग्जाम छूट गया, किसी का अलग, किसी ने अपने सुख दुख में जाना था, किसी ने शादी में जाना था, सारे प्रोग्राम खराब हो गए। और उसके इस सब के बाद भी अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है। क्या करना चाहिए था? क्योंकि ऑब्वियस है,
मेरे साथ जो सपोर्टर है वो सभी लोग ये कहते हैं कि अगर आप सरकार में होते तो क्या करते, आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। साथियों, मैं देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं रखता हूं, लेकिन अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो तुरंत प्रभाव से इंडिगो का संचालन सरकारी तंत्र के अधीन ले आता। इंडिगो का संचालन पूरी तरीके से सरकारी डिक्लेयर कर दिया जाता। कैसे मेरे देश के एक भी नागरिक को परेशानी हो जाए, और वो भी वो देश के वो नागरिक जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किया, लाखों रुपए खर्च करके टिकटें खरीदी। 5,000 वाली टिकट साहब 1-1 लाख रुपए में खरीदी है देश की जनता ने, कोई हिसाब नहीं है। खरीदने के बाद भी टिकटें बिक रही हैं। परसों टिकट बिक रही थी कल की फ्लाइट के लिए। आप सोचिए, वो टिकट 5,000 की टिकट की 80,000 लिए, उसके बाद में फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया। क्या चाह रही है सरकार? मुझे तो अब क्लियर स्पष्ट नजर आ रहा है, जैसे अंबुजा सीमेंट को समस्या हुई तो उसका जो स्वामित्व है वो ट्रांसफर होकर के साहब के मित्र के पास चला गया। अभी इंडिगो में जो पायलटों की कमी बताई जा रही है, ग्राउंड हो गया सारा का सारा, पूरा का पूरा इंडिगो का बेड़ा जो ग्राउंड हो गया है। मुझे लग रहा है कि अब इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि साहब के जो मित्र हैं उन्होंने पायलट को ट्रेनिंग देने की एक पूरी की पूरी जो इंस्टीट्यूशन है वो खरीद लिया है। तो पायलट्स को ट्रेनिंग कौन देंगे? वही साहब के मित्र देंगे। एयरपोर्ट किसके है? साहब के मित्र के। अरे भाई, तो एयरलाइंस कोई कैसे चला लेगा? एयरलाइंस भी तो साहब के मित्र चलाएंगे। तो मुझे तो कुछ ऐसा ऐसा खुशबू जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी डिपेंड करता है कि असलियत में होगा क्या। और आप सभी देख रहे हो, मेरे को खांसी भी हो रही है। पॉल्यूशन का मुद्दा, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, अभी भी है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हमारी सरकार, आज जो मौजूदा सरकार है, ना बेरोजगारी पे चर्चा चाहती है, ना किसानों की जो फसलों की कीमत है ना उस पर चर्चा चाहती है, ना एजुकेशन पे चर्चा चाहती है, ना सरकारी नौकरी पे चर्चा चाहती है, ना पेपर लीक पे चर्चा चाहती है, ना पुलवामा पे चर्चा चाहती है, ना पहलगाम में हुए हमले पर चर्चा चाहती है। हमारे देश की सरकार केवल और केवल तुम्हें और हमें बेवकूफ बनाने पर चर्चा चाहती है। जय हिंद, जय भारत साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।